रामायण में मंथरा को एक ऐसी खलनायिका के रूप में दिखाया जाता है जो सदैव महारानी कैकेयी को प्रभु श्री राम के खिलाफ भड़काने का काम करती थी। वैसे तो रामायण की सभी घटनाएं प्रभु राम की लीला से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि रामायण में रावण के अलावा विलन के रूप में जो एक महिला थी वह रानी कैकेयी की दासी मंथरा ही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मंथरा कौन थी, कहाँ से आई और सदैव कैकेयी के कान क्यों भरा करती थी? आइए ये सब जानने के लिए आपको ले चलते हैं रामायण से पहले की कहानी में। जैसा कि उसे रामायण में एक कुरूप और कुबड़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, वह शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि वह भी अन्य महिलाओं की तरह सौंदर्य की धनी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इस प्रकार से दासी बनकर और बदसूरत चेहरे के साथ अपना जीवन बिताना पड़ा? दरअसल कैकेयी और रेखा दो सहेलियां थी। बाद में रेखा कुरूप हो गई और उसके बाद उसका नाम पड़ गया कुबड़ी मंथरा। कैकेयी विवाह के बाद उन्हें अपने साथ अयोध्या ले आई। रानी कैकेयी के पिता अशुपति कैकेयी प्रदेश के राजा था, इसीलिए पुत्री का नाम कैकेयी रखा। राजा अशुपति का एक भाई था बृहद्रष्टव और रेखा उनकी पुत्री थी। कैकेयी और रेखा चचेरी बहनें थी और बहुत अच्छी सहेलियां भी। रेखा बेहद खूबसूरत और बड़े बड़े नैन नक्श वाली थी। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती थी। रेखा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। ऐसा माना जाता है कि रेखा को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह उसे हमेशा ऐसे ही बनाकर रखना चाहती थी और इस कारण उसने किसी ऐसी चीज का सेवन कर लिया था जिस वजह से उसकी कमर टेढ़ी हो गई और उसका रूप कुरूप हो गया। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि उसे एक बार गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। इस वजह से उसे बहुत प्यास लगती और बहुत पसीना आता था। इसके लिए उसने एक बार तुलसी, चंदन और मिश्री का शरबत बनाकर पी लिया। इस कारण वह त्रिदोष से पीड़ित हो गई और उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। इस तरह रेखा कुरूप हो गई। उसकी पीठ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और उसके कंधे व कमर भी झुक गए थे। इस तरह इस बीमारी की चपेट में आने के बाद रेखा का नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। कैकेयी से अपनी सहेली और अपनी बहन रेखा का दुख नहीं देखा जाता था और वह हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर कैकेयी का विवाह अयोध्या हो गया तो वह मंथरा को अपने साथ अपनी ससुराल ले आई। वहां उसके कुरूपता के कारण लोग उसे दासी समझते थे और उसका अपमान करते थे। इस बात से चिढ़कर वह हमेशा ही अयोध्या के सुख शांति को भंग करने का प्रयास करती थी और तरह तरह की चालें चलती थी। भगवान राम को वनवास पर भिजवाना भी उसके शैतानी दिमाग की ही खुरापात थी। मंथरा रानी कैकेयी को सदैव कौशल्या नंदन राम के खिलाफ भड़काती रहती थी। कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी तो राजा दशरथ ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा तो रानी ने वरदान उधार रहेंगे ये कहकर राजा दशरथ को आश्वासन दिया था। वह मंथरा ही थी जिसने रानी कैकेयी को उन वरदानों का गलत प्रयोग करने के लिए उकसाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप जान गए होंगे कि रामायण में रावण नहीं बल्कि ये महिला रामायण की असली खलनायिका थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।